जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन और इस लेक्चर में हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एडवांस चीज़ें बताऊंगी, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अनगेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, गेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज जो है वो हम सिर्फ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स क्या होता है? सबसे पहले आपने नाम तो सुना होगा ई कॉमर्स का और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं यही सोच के ये कोर्स डिज़ाइन कर रही हूँ कि जिस बंदे को कुछ भी नहीं पता उसको ये कोर्स देख के सारा कुछ समझ आ जाए, बिल्कुल A to Z उसको हर चीज़ समझ आ जाए। मैं ये सोच लेके इस कोर्स को बना रही हूँ, ठीक है। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। आप ऑनलाइन जो भी चीज़ें ख़रीदते हैं या बेचते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो खाना है, ठीक है, कुछ भी है, ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त को ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। अब ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? ई कॉमर्स की 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली है B2C यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर। इसके अंदर जो बिज़नेसेस हैं वो अपना सामान या अपनी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। अब कंज्यूमर्स कौन है? हम कंज्यूमर्स हैं, हम लोग कंज्यूमर्स हैं जो इन बिजनेसेस से उनकी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इसकी एग्जांपल अगर लें तो B2C की एग्जांपल है अमेज़ॉन और दराज, ठीक है। ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे ये हम कंज्यूमर्स को चीज़ें बेचते हैं, ठीक है। तो ये है B2C। और अमेज़ॉन भी जो हम सीखेंगे वो भी B2C की कैटेगरी में आता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है B2B यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस, ठीक है। बिज़नेस टू बिज़नेस का मतलब है कि एक बिज़नेस प्रोडक्ट्स दूसरे बिज़नेस को सेल कर रहा है। इसकी एग्जांपल में आता है अली बाबा, ठीक है, ये B2B की एग्जांपल है। उसके बाद तीसरी जो टाइप है वो है C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसके अंदर कंज्यूमर्स ही प्रोडक्ट सेल करते हैं दूसरे कंज्यूमर्स को। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो वो है OLX, मतलब कि OLX में एक बंदा अपनी चीज़ दूसरे किसी और बंदे को सेल करता है, ठीक है। या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस, ये भी C2C की एग्जांपल है। उसके बाद तीसरी जो फोर्थ टाइप है वो है C2B यानी कि कंज्यूमर टू बिज़नेस, जिसके अंदर जो हम कंज्यूमर्स हैं वो बिज़नेसेस को अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर लें तो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फाइवर, अपवर्क, जिसके अंदर जो कंज्यूमर्स हैं यानी हम लोग बिज़नेसेस को, बड़े बड़े लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है C2B और ये चारों टाइप्स ई कॉमर्स के टाइप हैं। हम मेन टाइप जो डिस्कस करेंगे वो है B2C यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन को, ठीक है। अब ई कॉमर्स का तो आप सब लोगों को पता चल गया। अब आगे हम देखते हैं कि अमेज़ॉन क्या है, ठीक है। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, ई कॉमर्स कंपनी में से एक है, ठीक है, जिसके अंदर ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप लोग दुनिया में कहीं पे भी बैठ के चीज़ें सेल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि बेच सकते हैं। आप चाहे USA में बैठे हैं, आप चाहे पाकिस्तान में हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप चीज़ें सेल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म पे सेलिंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और लेकिन अमेज़ॉन बाइंग के लिए, ख़रीदने के लिए, जैसे पाकिस्तान में दराज है लेकिन अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं है, बट आप पाकिस्तान से बैठ के अमेज़ॉन में सेलिंग कर सकते हो दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो USA है, UK है, ठीक है, या यूरोप का कोई और भी मुल्क है, ठीक है। और मतलब कि अमेज़ॉन आपको ग्लोबली चीज़ें सेल करने की परमिशन देता है। अब आगे हम देखते हैं कि अमेज़ॉन के अंदर जो अकाउंट्स की टाइप हैं वो कितनी हैं, मतलब आप किन टाइप्स के अकाउंट बना सकते हैं अमेज़ॉन के अंदर। हम बात करेंगे एज अ सेलर, हम लोग बायर नहीं है, हम लोगों ने अमेज़ॉन से पैसे कमाने हैं, तो हम लोग सेलर्स हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अमेज़ॉन पे हम लोगों ने चीज़ें बेचनी है, ठीक है। तो सेलर्स के लिए अमेज़ॉन के ऊपर 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बिज़नेस अकाउंट और दूसरा होता है इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। बिज़नेस अकाउंट के अंदर आपको अपनी जो है वो एक LLC यानी कि कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है। USA के अंदर LLC को बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है USA के अंदर, और फिर उसके बाद आप अपना बिज़नेस अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और बिज़नेस अकाउंट के अंदर ये होता है कि आपको मंथली जो है वो सब्सक्रिप्शन फ़ी अमेज़ॉन को पे करनी होती है, जो होती है $39.99 की, ठीक है। ये अमेज़ॉन मंथली आपसे फ़ी चार्ज करता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक दूसरी तरह का अकाउंट होता है इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपको कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करनी पड़ती, आपका अपना इंडिविजुअल अकाउंट होता है और इसके अंदर आपको मंथली भी कोई $40 पे नहीं करने पड़ते, बट बस आपको सिर्फ अगर आपको कोई सेल आती है तो आपको हर सेल के ऊपर थोड़ा सा इनको 0.99 आई गेस होता है, वो इनको पे करना होता है, ठीक है, पर सेल। और इंडिविजुअल अकाउंट में ये होता है कि आप लोग
40 आइटम्स पर मंथ लिस्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर। इसके अंदर इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर आप चाइल्ड एक्सेस नहीं दे सकते। हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि चाइल्ड एक्सेस क्या होता है और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक बिज़नेस अकाउंट है जिसमें आप चाइल्ड एक्सेस दे सकते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, आप 40 आइटम से ज़्यादा लिस्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, ठीक है। सो अगर आपका प्रॉपर बिज़नेस करने का माइंडसेट है, मतलब आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर बिज़नेस की तरह इसको लेके चलूँ, तो फिर आपको बिज़नेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि बिज़नेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। सबसे पहले अब डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि अमेज़ॉन का अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मेन सवाल होता है काफ़ी लोगों का और उनको समझ नहीं आता कि हमें कैसे अकाउंट बनाना है या क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान के हिसाब से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चाहिए अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, या आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट। उसके बाद आपको चाहिए प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या होता है? प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप लोग उन्हें दिखाते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो बैंक स्टेटमेंट है आपको उसके अंदर पैसे इनको दिखाने हैं कि हमारे बैंक में इतने पैसे हैं, पैसे नहीं उन्होंने देखने, ठीक है। उन्होंने प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं कि उन्होंने वेरीफाई करना होता है कि अकाउंट बनाने के लिए आपने जो अपना एड्रेस दिया है क्या वाकई वही एड्रेस है या नहीं है। तो उसके लिए वो लोग आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं सिर्फ एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, चाहे आपके बैंक स्टेटमेंट पे 0 ही पैसे हों, ठीक है, बिल्कुल पैसे ना हो, उन्होंने पैसे नहीं देखने। क्योंकि ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि क्या हमारी बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, उसमें पैसे भी होने चाहिए? नहीं, बैंक स्टेटमेंट वो सिर्फ प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है। बैंक अकाउंट क्यों चाहिए? क्योंकि आप लोगों का पे आउट आएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस जिस चीज़ को करें, हम पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं यूएसए में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट जो आपका लगेगा वो आपका यूएसए का बैंक अकाउंट होगा। अब हम पाकिस्तानी, हमारे पास यूएसए का बैंक अकाउंट कहाँ से आएगा? सो उसके लिए आप लोग पेयोनीर या फिर वाइस का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, पेयोनीर या वाइस। उसमें आपको यूएसए के बैंक की डिटेल्स मिलती हैं जो आप अपने अमेज़ॉन के साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको भी थियोरेटिकली बता रही हूँ, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे अपनी आगे वीडियोज़ में 1 by 1, ठीक है। बैंक अकाउंट चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर आप बिज़नेस अकाउंट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको LLC चाहिए, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि आप LLC कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को सर्विसेज चाहिए हो LLC की तो वो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। जिसने भी LLC बनवानी हो वो मुझे मैसेज कर सकता है, उसको 1 वीक में LLC बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए? चार्जेबल क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ठीक है। आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए क्योंकि हम बिज़नेस अकाउंट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें अपना कार्ड लगाना पड़ेगा ताकि अमेज़ॉन मंथली $40 जो है वो डिडक्ट करता रहे हमारे अकाउंट से, ठीक है। ये हमें चाहिए। उसके अलावा आपको एक नंबर भी चाहिए होता है यूएसए का, वो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई। आपको यूएसए का फ़ोन नंबर चाहिए होता है जो आप बाय कर लेते हैं वाइक से या स्काइप से, ठीक है। यहाँ से इन ऐप से आपको यूएसए का नंबर मिल जाता है, वो आप बाय करके वो आप अपने अकाउंट पे दे सकते हैं और उस पर आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम मेन चीज़ पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉडल्स क्या हैं अमेज़ॉन पे काम करने की, ठीक है। मेन जो है वो है एक होलसेल मॉडल जो हम अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ऑनलाइन आर्बिट्रेज मॉडल, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइवेट लेबल, ठीक है। ये 4 मॉडल्स हैं। एक मिनी माइक्रो प्राइवेट लेबल भी होता है लेकिन उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मेन जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपने कोर्स में वो है होलसेल मॉडल और ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल, ठीक है। हम ड्रॉप शिपिंग का भी ओवरव्यू लेंगे लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं करती हूँ, सो मुझे उसका इतना आइडिया भी नहीं है। जो मैं करती हूँ होलसेल मॉडल, ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल, मैं उसी को डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो ये 4 मॉडल्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सो होलसेल मॉडल में मैं आपको डिटेल में अभी बता देती हूँ कि होलसेल मॉडल में क्या करना होता है। होलसेल मॉडल में आप ये करते हैं कि आप सप्लायर्स से, यूएसए के जो सप्लायर्स हैं उनके साथ या फिर ब्रांड्स के साथ, जो यूएसए के ब्रांड्स हैं उनके साथ आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, होलसेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। यानी कि आप उनसे बात करते हैं, मतलब हम ये यूएसए में ढूंढने कैसे हैं, ब्रांड अप्रूवल कैसे लेने हैं, होलसेल कैसे ढूंढने हैं, सप्लायर कैसे ढूंढने हैं, ये सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। सो होलसेल के अंदर हमने क्या करना होता है, हम लोगों ने सप्लायर और होलसेलर्स, ठीक है, उनके साथ काम करना होता है। यानी कि उनसे हम लोग सस्ते में प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, यानी कि होलसेल रेट पे प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं और फिर हम लोग जो है उसे अमेज़ॉन पे सेल करते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, ठीक है।
ये है होलसेल मॉडल। और इसी तरह होलसेल मॉडल के अंदर आप ब्रांड से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो ब्रांड्स हैं, आप समझ लें, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कोई भी ब्रांड है, जैसे कि लॉरियल पेरिस का ब्रांड है, ठीक है। अब आप उनसे कैसे रब्ता करेंगे? आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, उनकी ईमेल देखेंगे, आप उनको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उनको ईमेल करेंगे कि हम लोग जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, रीसेल करना चाहते हैं, तो आप हमें जो है वो परमिशन दें अपने प्रोडक्ट की, अपने रीसेल करने की, और साथ साथ आप हमें अपने प्रोडक्ट्स के होलसेल रेट्स बताएं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। सेम टू सेम सप्लायर्स के साथ भी आप इसी तरह से डील करते हैं। कुछ सप्लायर्स और होलसेलर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना सारा ऑनलाइन ही सिस्टम बनाया होता है वेबसाइट के ऊपर ही। वहीं पे आप वेबसाइट पे जाते हैं, एक उनका फॉर्म होता है, वो आपने फिल करना होता है। उसके अंदर आपने अपनी बिज़नेस की डिटेल्स वगैरह डालनी होती हैं, ठीक है, कि आप लोग जिस तरह से अपना LLC बिज़नेस की जो आप LLC रजिस्टर करेंगे वो आपने डालनी होती हैं। उसके अलावा आपने अपने अकाउंट वगैरह की डिटेल्स डालनी होती हैं, जो भी उनको रिक्वायर्ड होती हैं, जो भी वो मांगते हैं, ठीक है। और फिर आपका अकाउंट बन जाता है और आपको उनकी प्रोडक्ट के होलसेल रेट्स उनकी वेबसाइट पे ही दिखने लग जाते हैं। या तो कुछ होलसेल होते हैं, उन्होंने ऑनलाइन बनाया होता है अपना, जिस तरह ये वेबसाइट पे, और कुछ होलसेलर्स होते हैं जो ईमेल के थ्रू आपसे बात करते हैं। यानी वो अपनी आपको एक्सेल शीट भेज देते हैं प्रोडक्ट्स की कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है और इनके होलसेल रेट्स ये हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप अमेज़न पे जाते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा ये वाला होलसेलर ये वाली प्रोडक्ट इतने की दे रहा है, तो ये अमेज़न पे कितने की बिक रही है, ठीक है। फिर इस हिसाब से आप लोग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा मॉडल है वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, ये भी सेम टू सेम यही होता है, लेकिन इसके अंदर आप लोग सोर्सिंग का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि इसके अंदर जो है वो सोर्सिंग आप करते हैं रिटेलर्स से। रिटेलर्स मतलब कि जो USA के रिटेलर्स हैं, सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, ठीक है, ये जो रिटेलर्स हैं, टारगेट, इनसे आप लोग वो जो है अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। अब इसके अंदर जो है एक पॉइंट आता है गेटेड प्रोडक्ट्स का और एक अनगेटेड प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज आप सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पे कर सकते हैं जो कि अनगेटेड होती हैं, ठीक है। ये हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। मैं ये आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि गेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और अनगेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, अभी सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। सो ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग अनगेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करते हैं अपने अकाउंट पे या हंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग मॉडल में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल में ये होता है कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स जो होते हैं, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स ढूंढते हैं USA में, या फिर आप जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म से या वॉलमार्ट से, ठीक है, वॉलमार्ट वगैरह जो प्लेटफॉर्म है इनसे आप ड्रॉप शिपिंग करके अमेज़न पे शिप करवाते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप एक प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे देखते हैं जो आपको सस्ती मिलती है, जब कोई USA में काफ़ी ज़्यादा सेल्स वगैरह लगती हैं, ठीक है, जैसे वॉलमार्ट पे, सैम्स क्लब पे, इन पे काफ़ी ज़्यादा सेल्स लगती हैं, तो आप देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो अमेज़न पे महंगी बिक रही है और इन रिटेलर्स पे सस्ती बिक रही है, ठीक है। और प्रोडक्ट वही होनी चाहिए जो कि अनगेटेड हो। अब अनगेटेड क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग ये मेन पॉइंट्स अपने नोट्स में लिखते रहें कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम किस तरह की प्रोडक्ट हंट करते हैं जो कि अनगेटेड हो, ठीक है। इसके वॉलमार्ट या सैम्स क्लब पे, ये रिटेलर्स पे आप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका आप टाइटल पेस्ट करते हैं अमेज़न पे जाके, जो वॉलमार्ट और उन पे दिया होता है, ठीक है, वो आप अमेज़न पे पेस्ट करते हैं, आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि अच्छा ये वाली जो प्रोडक्ट है ये वॉलमार्ट पे इतने की बिक रही है, अमेज़न पे इतने की बिक रही है, और ये अनगेटेड भी है और इसमें मुझे प्रॉफिट भी बच रहा है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, इसकी सेल्स भी अच्छी हैं। तो फिर आप वो प्रोडक्ट जो है जब अपने अकाउंट पर लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। जब भी आपको ऑर्डर रिसीव होता है, आप वॉलमार्ट पे और या फिर जहाँ से भी आपने देखा होता है, वॉलमार्ट पे, सैम्स क्लब पे, टारगेट पे, वहाँ पे जाके आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। और जो है एड्रेस आप कस्टमर का डालते हैं, जो आपके अमेज़न के अकाउंट पे कस्टमर का एड्रेस होता है वो आप एड्रेस लिखते हैं और फिर आप उसको डिलीवर करवा देते हैं, ठीक है। यानी कि वो वॉलमार्ट और सैम्स क्लब से डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाती है और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको रेकमेंड नहीं करती ड्रॉप शिपिंग मॉडल को, क्योंकि ये इतना सेव नहीं है। बट फिर भी अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि वो ड्रॉप शिपिंग की बजाय 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग कर ले, ठीक है। अब 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग क्या है मैं इसको भी डिस्कस कर लूँगी डिटेल में अपनी आगे वीडियोस में, अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। और तीसरा मॉडल होता है प्राइवेट लेबल। इसके अंदर आप लोग अपना जो है वो अपना ब्रांड बनाते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपनी खुद की प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपने ब्रांड के नाम पे, जो भी आपने ब्रांड का नाम रखना होता है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें अलग आ जाती हैं। आपको अपना अमेज़न पे ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसके बाद आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन ये मॉडल भी अच्छा है।
इसके अंदर मतलब आप लोग चाइना से सोर्सिंग करते हैं, ठीक है, चाइना से सोर्सिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद जो है वो आप अपना ब्रांड बनाते हैं, अपनी इन्वेंट्री मंगवाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं अकाउंट पे, उनमें एड्स रन करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, ठीक है, और फिर आपके ऊपर आपके अकाउंट पे सेल्स वगैरह आती हैं, ठीक है। ये हो गया प्राइवेट लेबल। अच्छा, एक मेन चीज़ मैं बता दूं कि काफ़ी लोग समझते हैं कि हमें होलसेल मॉडल में या ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल में एड्स भी रन करने पड़ेंगे, तो मैं उनको बता दूं अभी कि एड्स कुछ भी रन नहीं करने होते, ये सिर्फ आपको प्राइवेट लेबल में एड्स वगैरह रन करने होते हैं। होलसेल मॉडल में, ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल में आपको एड्स रन किए बगैर ही सेल्स आती हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अमेज़ॉन पे शिपिंग की क्या टाइप्स है, मतलब किस तरीके से आप शिपिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को शिप कर सकते हैं कस्टमर्स को। तो अमेज़ॉन आपको 2 तरीके देता है, 2 रास्ते देता है। एक जिसको हम कहते हैं FBA, दूसरे वाले को कहते हैं FBM। FBA का मतलब क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ठीक है, और FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में हम खुद, यानी कि जो सेलर है वो खुद कस्टमर्स को प्रोडक्ट भिजवाता है, ठीक है। मतलब कि जब उसको ऑर्डर आता है तो कस्टमर, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उसको पैक भी करना है, उसको शिप भी करना है, और अगर कोई रिटर्न आ जाए तो हमने उसको हैंडल करना है खुद। अब FBA के अंदर क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के अंदर जब आपकी इन्वेंट्री होती है, जो भी आप सप्लायर से ख़रीदते हैं या होलसेलर से ख़रीदते हैं या ब्रांड से ख़रीदते हैं, ठीक है, वो जो आपकी इन्वेंट्री होती है उसको आप भिजवाते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस। अमेज़ॉन के काफ़ी वेयर हाउसेज़ हैं पूरे USA में, हर स्टेट में उनके बहुत ज़्यादा जो है वो वेयर हाउसेज़ हैं, ठीक है। आप जो है वो इन्वेंट्री अपनी उनके वेयर हाउस भिजवाते हैं। अब वेयर हाउस उनके कैसे इन्वेंट्री जाती है वो मैं आपको सारा बताऊंगी जब हम अपना शिपमेंट प्लान बनाने का लेक्चर बना रहे होंगे, ठीक है। जब मैं शिपमेंट प्लान का लेक्चर बनाऊंगी उसके अंदर हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि FBA के अंदर आप शिपमेंट प्लान कैसे बनाते हैं और किस तरह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचती है, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं ओवरव्यू के FBA में क्या होता है। आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जब वो पहुँच जाती है, जब आपकी इन्वेंट्री वो लोग रिसीव कर लेते हैं, फिर आपकी प्रोडक्ट्स लाइव हो जाती हैं आपके अकाउंट के ऊपर। आपके अकाउंट के ऊपर जब आपकी प्रोडक्ट्स लाइव होती हैं तो वो आपके कस्टमर्स को शो होने लग जाती हैं, यानी कि अमेज़ॉन में जो कस्टमर्स हैं उनको शो होने लग जाती हैं वो प्रोडक्ट्स, और फिर वो आपको ऑर्डर आते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको आपके अमेज़ॉन के अकाउंट पे कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो अमेज़ॉन वाले, वेयर हाउस वाले, वो उस प्रोडक्ट को पैक भी करते हैं, शिप भी करते हैं, और अगर कोई रिटर्न आ जाए तो वो उसको हैंडल भी करते हैं खुद ही, ठीक है। इसमें आपकी कोई सरदर्द नहीं है, सारा कुछ अमेज़ॉन खुद ही हैंडल करता है FBA में। अब FBM में क्या होता है? जब आपकी इन्वेंट्री आ जाती है सप्लायर से या होलसेलर से, ठीक है, जब भी आपकी इन्वेंट्री आ जाती है, अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इन्वेंट्री आती कहाँ है? हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारी इन्वेंट्री USA में, हम जो सप्लायर से इन्वेंट्री ख़रीद रहे हैं वो हमारी कहाँ आ रही है? तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी से आप सर्विसेज लेते हैं जिसको कहते हैं 3PL, ठीक है, यानी कि प्रेप सेंटर। अब ये USA में काफ़ी लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैं ख़ुद भी ये प्रेप सेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। इसमें ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप जब सप्लायर से या होलसेलर से या ब्रांड से ख़रीदते हैं तो वो आप उनको, सप्लायर्स को जो एड्रेस देते हैं वो आप अपने प्रेप सेंटर का एड्रेस देते हैं, ठीक है। आप अपना पाकिस्तान का एड्रेस नहीं देते, आप उनको USA का जो आपने प्रेप सर्विसेज से, प्रेप सेंटर से डील की होती है, ठीक है, उनको आप, होलसेलर सप्लायर्स हैं उनको आप वो वाला एड्रेस देते हैं प्रेप सेंटर का। तो फिर जो सप्लायर्स हैं वो आपकी इन्वेंट्री को उधर प्रेप सेंटर में शिप करवा देते हैं, ठीक है। जब आपकी प्रेप सेंटर में प्रोडक्ट शिप हो जाती है तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को अपने अमेज़ॉन के अकाउंट पे लाइव कर देते हैं। लाइव करने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइव हो जाती हैं, यानी कस्टमर्स को शो होने लग जाती हैं और आपको ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। अब जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, अब जो आपका प्रेप सेंटर वाला है आप उसको बताते हैं कि ये हमें ऑर्डर आया है, इसको शिप करना है, आप उसको एड्रेस देते हैं। ये हर प्रेप सेंटर वाले का अपना अपना होता है, ठीक है। मतलब कि कुछ कहते हैं आप हमें एक्सेल शीट बना के दे दें जो भी आपको एक दिन में ऑर्डर्स आए उन सब की, तो हम उनको उस एड्रेस पे शिप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब आपकी प्रोडक्ट प्रेप सेंटर आ गई, ठीक है। अब आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है, आप अपने प्रेप सेंटर वाले को बताते हैं, आपका प्रेप सेंटर वाला उसको पैक करता है, ठीक है, और उसको कस्टमर्स को शिप कर देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें भी आती हैं। आपको FBM भी आसान नहीं है, उसके अंदर आपने लेबल्स वगैरह जनरेट करने होते हैं, लेबल्स जनरेट करके आप लगाते हैं। FBA में भी ये होता है लेबल्स वगैरह का काम, ठीक है, जब हम शिपमेंट प्लान बना रहे होते हैं FBA के अंदर। लेकिन जब आप अपना, क्या कहते हैं, आपको ऑर्डर वगैरह रिसीव होते हैं तो आपके अमेज़ॉन वाले ही वेयर हाउस वाले हैंडल करते हैं, लेकिन FBM के अंदर आपका प्रेप वाला सारा कुछ हैंडल कर रहा होता है, ठीक है।
तो ये सारा कुछ प्रैक्टिकली हम डिस्कस करेंगे, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि मैं थ्योरेटिकली सारा कुछ बोल रही हूँ, लेकिन हम प्रैक्टिकली भी सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं शिपिंग के मॉडल्स, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि होलसेल मॉडल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है। अब इन चारों मॉडल्स के अंदर 2 तरह की शिपिंग मॉडल्स आते हैं, शिपिंग टाइप्स आती हैं। FBA कर लें आप चाहे, या आप FBM कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और एक और बात, जो प्रेप वाला है वो आपसे चार्ज करता है पैक करने के, वो पर यूनिट आपसे $1 चार्ज कर लेगा, ठीक है। जो उस हर प्रेप सेंटर वाले के अपने अपने रेट होते हैं। कुछ सप्लायर्स और होलसेलर जो हैं वो प्रेप सेंटर की सर्विसेज भी देते हैं, यानी कि कुछ सप्लायर्स और होलसेलर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप जब आपको कोई ऑर्डर रिसीव आए तो हम लोग ही पैक वगैरह करके आपके कस्टमर्स को शिप कर देंगे। लेकिन कुछ सप्लायर्स और होलसेलर्स नहीं करते ये सर्विसेज प्रोवाइड, तो फिर आपको प्रेप सेंटर की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, ठीक है। और प्रेप वाला जाहिर सी बात है आपसे चार्ज करेगा पर यूनिट के, जो भी उसके रेट है वो $1 पर यूनिट के पैकिंग के शिपिंग के चार्ज करता है, या $2 करता है, जितने भी करता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई ये 4 मॉडल्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। मेन हम 2 डिस्कस करेंगे, होलसेल मॉडल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल, ठीक है। उसके बाद इन चारों में आप शिपिंग के क्या क्या आपके पास जो है वो सहूलत है कि आप या तो FBA कर सकते हैं कि आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवा दें, वहाँ से वो सब कुछ हैंडल करेंगे, या फिर FBM कर सकते हैं कि आपका प्रेप वाला, यानी आप खुद, आपकी भी सरदर्द है कि आप लोग खुद इसको कस्टमर्स को शिप करवाएं, ठीक है। हमने शिपिंग मॉडल्स भी डिस्कस कर लिए और अमेज़ॉन पे काम करने के मॉडल्स भी डिस्कस कर लिए। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि आप अमेज़ॉन पे किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, और आप कहते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ लेकिन मेरा काम कोई और करे, मतलब कि आप किसी को हायर कर लें, ठीक है। तो आप या तो इन्वेस्टर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप किसी VA को, वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लें जिसको काम आता हो और वो आपका अकाउंट मैनेज करे, ठीक है, हर चीज़ मैनेज करे, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी हो, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट हो, और फिर जो भी प्रॉफिट हो आप उसके साथ वो डील कर लें कि हाँ जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30% आप रखना, 70% मैं रखूँगा, या 40% आप रखना, 60% मैं रखूँगा, ठीक है। इस तरह से आपकी डील हो जाती है वर्चुअल असिस्टेंट के साथ। या फिर अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप हाउसवाइफ हैं, आप जो भी हैं, ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप एज आ सर्विस प्रोवाइडर काम कर सकते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। आप इन्वेस्टर्स ढूंढ के आप इन्वेस्टर्स के साथ मिलके काम कर सकते हैं, यानी कि आप सीख के काम को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अमेज़ॉन की, ठीक है। सो आप 2 तरह से इस पे काम कर सकते हैं, एज एन इन्वेस्टर या फिर एज आ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि आप इन्वेस्टर के साथ डील करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया कि 30% आपका, 70% क्लाइंट का, या फिर 40 आपका, 60 क्लाइंट का, जो भी आपकी डील उनके साथ होती है। सो आप चाहे इन्वेस्टर हों चाहे सर्विस प्रोवाइडर हों, आपके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी कि आपको काम सारा A to Z समझ आएगा। आई होप आपको ये वीडियोस देख के काफ़ी कुछ समझ आया हो, ठीक है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था अमेज़ॉन का, इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन, जिसमें हमने सीखा कि ई-कॉमर्स क्या है, अमेज़ॉन क्या है, इस पर आप किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट की क्या क्या टाइप्स हैं, आप किन मॉडल्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास शिपिंग टाइप्स क्या हैं अमेज़ॉन के ऊपर, आप एज एन इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, आप एज आ सर्विस प्रोवाइडर काम करना चाहते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इससे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें ये होगा कि आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, उससे नेक्स्ट जो होगा वो प्रोडक्ट सोर्सिंग पे होगा, उससे नेक्स्ट जो होगा वो होलसेल या सप्लायर्स के साथ आप अकाउंट्स कैसे बना सकते हैं, होलसेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। होलसेल अकाउंट कैसे बनाने के बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा ब्रांड अप्रूवल पे होगा कि आप ब्रांड से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे उनके साथ डील डन कर सकते हैं और किस तरह से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं आपको प्रॉपर ब्रांड अप्रूवल्स लेना बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा गेटेड प्रोडक्ट पे, अनगेटेड प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में इसका क्या इम्पोर्टेंस है और होलसेल में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और क्या क्या टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको मैनुअली हंटिंग करना भी सिखाऊंगी कि अगर आपके पास कोई टूल लेने के पैसे नहीं हैं तो आप मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग करना किसी भी टूल के बगैर। और मैं पर्सनली भी मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग करती हूँ, टूल्स मैं इतने यूज़ नहीं करती। सो यस, जो है ये ई-कॉमर्स की फ़ील्ड, अमेज़ॉन की फ़ील्ड बहुत अच्छी है, एंड मैं सबको इनकरेज करती हूँ कि सब लोग ये जो है वो काम स्टार्ट करें, चाहे आपके पास इन्वेस्टमेंट है या चाहे आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आप
किसी भी तरह से आप काम इसमें करके पैसे कमा सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो आप सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, आप ये बन सकते हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको सर्विसेज चाहिए, जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन पैसे हैं, सो वो आप लोगों से सर्विसेज लेंगे। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है और अपने ऊपर थोड़ा सा यकीन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।